मुसलमान हो शराब पी जाए, मुसलमान हो किसी बहू बहन की तरफ गलत निगाह से देख जाए, मुसलमान हो और उसका पड़ोसी उससे नाराज हो, मुसलमान हो वो खाना खा रहा हो और गरीब आदमी भूखा बैठा हो, मुसलमान हो किसी पे जुल्म हो रहा हो और हाथ बांध के तमाशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब के शाही इमाम अजमेर जाते हैं और अजमेर जाकर जो अजमेर की तारीख को बयान करते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो करामात बताते हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर पहले बुजुर्ग थे और उनकी करामात लोगों को बताई तो लोगों की आंखें और उनके कान सुनकर हैरान हो गए। तो चलिए सबसे पहले पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान सुनते हैं जो कि अजमेर को लेकर खास तौर पर उन्होंने किया है और उन लोगों के मुंह पे खुला तमाचा है जो लोग अजमेर पर उंगली उठाते हैं वहां पर मंदिर होने के दावे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान का ये बयान सुनते हैं और वहां की तारीख को जानते हैं। वीडियो क्लिप आपके स्क्रीन पर। ये कौन है जिनके दरवाजे पे हम बैठे हुए हैं? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन है? अजमेर के अंदर हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सलाम करने के लिए जिस दिन पेश हुए, हजरत की बारगाह में सलाम करने के लिए गए ना, जब तो दरवाजे पर घुसे तो मांगने वाले बैठे हुए थे। तो एक मांगने वाले ने जरा जोर से आवाज लगाई, बादशाह गुजर रहा है ना, कह रहा ख्वाजा के दरबार में 20 साल से बैठा हुआ हूं, आंखें नहीं है, हिंदुस्तान के बादशाह तो गुजर रहा है, कुछ देता जा। औरंगजेब वली कामिल था, अल्लाह का कामिल वली था, वहीं रुक गया, उस मांगने वाले की तरफ पलटा, कहने लगा सुनो औलिया अल्लाह को बदनाम करते हो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कहता है बदबख्त, औलिया अल्लाह को बदनाम करते हो, 20 साल से बैठा हुआ है दरबार पर और तुझे अब तक कुछ मिला ही नहीं, आंखें भी ना मिली। 2 सिपाहियों को बुलाया, कहने लगा अंदर जा रहा हूं सलाम करने, वहां अभी सलातो सलाम पढ़ूंगा, वहां जाके दुरूद पढ़ूंगा, वहां जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ूंगा, वहां जाकर कुरान पढ़ूंगा, जितने वक्त तक मैं फातिहा पढ़ के आऊं वापिस, जब तक मैं फातिहा पढ़ के वापस आऊं, अगर इसकी आंखें ना आ गई तो इसकी गर्दन उतार देना ना, क्योंकि ये लोग औलिया अल्लाह के दरबार की चौखटों पे बैठकर झूठ बोल रहे हैं। फतवा आलमगीरिया में अगर आप पढ़ेंगे तो तफसीलन इस वाक्य का जिक्र है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब अंदर चल गए ना, उसको जान के लाले पड़ गए जो बाहर बैठा हुआ, अल्लाह की तरफ हाथ उठा दिए, रोने लगा, बिल खिलाने लगा, इलाहुल आलमीन, अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अब इस वली के तुफैल जहां में बैठा हुआ इतने साल से, ए मौला करीम तू आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये जब वापस आएगा मेरी गर्दन मार देगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब वापस निकले तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उस वक्त तक उसने कहा कि बादशाह मुझे अब नजर आ रहा है बिल्कुल साफ, 14 तबक मेरे हो गए रोशन। उसके कंधे पे हाथ रखा औरंगजेब ने, फरमाया मांगने वालों की नीयतों में खोट होता है, तुम अपनी नीयतों को दुरुस्त नहीं करते और बाद में जाके कहते हो कि फलां जगह गए थे मेरी बात नहीं बनी। नालायक को, अपनी नीयतों को दुरुस्त करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा तुम्हें हासिल। तो अर्ज में ये कर रहा था, कभी आपने सोचा है कि ये पूरी दुनिया में अगर चले जाओ तो एक तरह की चीज नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे ये घड़ी पंजाब में ऐसी है, अगर जापान चले जाएंगे तो घड़ी तो होगी लेकिन इस नस्ल की नहीं होगी, इस कंपनी की नहीं होगी। चाइना में चले जाएंगे घड़ी मिल जाएगी और ही नस्ल की होगी कुछ। अमेरिका में चले जाए, पूरी दुनिया में कोई एक चीज ऐसी नहीं जो बराबर हर जगह मिलती हो, लेकिन पूरी दुनिया में एक चीज ऐसी है जो बराबर हर जगह नजर आती है। वो क्या है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले मुसलमान हैं। वो क्यों मिलते हैं भाई? वजह क्या है?
हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो आखिर कौन सा इनकलाबी काम किया है, वो काम क्या है जो मोइनुद्दीन चिश्ती कर गए, वो आखिर काम क्या था कि हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाते पूरी दुनिया में उनका नाम पैदा होता है। बात क्या है, ख्वाजा इमाम नासिरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ईरान से उठ के जलंधर के अंदर पहुंच गए, वजह क्या है? हमने कभी इत्मीनान से इस तरफ तवज्जो ही नहीं की कि हम लोग जो हैं, हमारी शक्ल देखिए, रंग देखिए, नस्लें देखिए, हम लोग कोई मदीने के रहने वाले तो नहीं भाई। अरे मदीने के रहने वाले तो नहीं है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो मदीने के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन इनको रसूलुल्लाह से इस हद तक प्यार है कि मदीने वाले के नाम पर अगर इनसे दौलत मांगे, जान मांगे, माल मांगे, हत्ता की कुर्बानी मांगे, तो ये रसूलुल्लाह के नाम पर 1 मिनट में अता करने के लिए तैयार है। कभी इत्मीनान से सोचो ना कि ये अल्लाह का वली जो अंदर आराम कर रहा है, कहां पैदा हुआ है ईरान की सरजमीन पे, और जलंधर कहां है? वो कौन सी तड़प है जो इसे यहां ले आई है? क्या बात है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानदान जो है आले रसूल में से है। कहां मदीना, कहां जंगलात में वो रेगिस्तान का इलाका अजमेर है? वो बात क्या है? वजह क्या हो गई? दिल्ली के मेहदियान में चले जाओ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो इन सब की बुनियाद है हिंदुस्तान में दीन की, पूरा खानदान सोया हुआ है। पूछो ये वलीउल्लाही खानदान, बात क्या हो गई? तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल में से हो, कहां मदीना, कहां दिल्ली, क्या बात हो गई? पता लगेगा इन लोगों में तड़प थी। किस बात की तड़प थी? कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को पहचान, इस बात की तड़प थी कि बंदे इंसानों को इंसानों की गुलामी से आजादी दे दे। मुसलमान हम उसको समझते हैं कि जिसके किरदार से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी गैर मुस्लिम गवाही देते हो कि अब्दुर्रहमान है, इसको जितनी मर्जी दौलत दे दो, ये ईमानदारी से घर तक पहुंचा देगा। ये मोहम्मद शफी है, इसकी आंखों में शर्म है, ये कभी मेरी आंख से आंख मिला के मुझे बहन कहता है, माँ कहता है, लेकिन मेरी आंख से आंख मिला के गुफ्तगू नहीं करता। उनको एहसास हो कि इसके सरापे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत नजर आ रही। आप क्या समझते हैं जो शीशा आप देखते हैं रोज, उसमें आप नजर आते हैं? बरेलवी देवबंदी नजर आते हैं? अंसारी कुरैशी पठान नजर आते हैं? नहीं, ये आप समझते हैं कि वो नजर आते हैं। दुनिया जो है, न्यूजीलैंड की मस्जिद में जिस बंदे ने पिछले जुमे को गोली चलाई, 49 लोगों को शहीद किया, उसने जब लोगों को शहीद करने लगा, अंदर घुसा बंदूक लेके, गोली जब उसने चलाई, उसने सलाम करके ये पूछा ही नहीं उनसे कि तुम ऐसे नमाज पढ़ने वाले हो कि ऐसे नमाज पढ़ने वाले, पूछा ही नहीं उसने कि तुम खड़े होकर सलातो सलाम करते हो कि बैठ के करते हो। वो पूछा ही नहीं उसने कि तुम सुन्नी हो कि शिया हो, कि खान साहब हो, अंसारी हो, पठान हो, कौन हो। उसने नहीं पूछा। दुनिया की निगाह में आप जो मर्जी बनते रहे, आप इस आईने में अपनी सुबह को शक्ल देखिए और आप याद रखिए मेरे इन अल्फाज को, इस तख्ती पे दिल पे लिख के ले जाइए। आपको लोग बहैसियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती, बहैसियत मुसलमान जानते हैं, इसके अलावा किसी हैसियत से नहीं जानते। हम जो मर्जी बनते रहे, मुसलमान हो झूठ बोल दे, मुसलमान हो शराब पी जाए, मुसलमान हो किसी बहू बहन की तरफ गलत निगाह से देख जाए, मुसलमान हो और उसका पड़ोसी उससे नाराज हो, मुसलमान हो वो खाना खा रहा हो और गरीब आदमी भूखा बैठा हो, मुसलमान हो किसी पे जुल्म हो रहा हो और हाथ बांध के तमाशा देख रहा हो, तो पता ये लगा कि जो ऐसा है वो मुसलमान नहीं है, उसको गलत फहमी है कि वो मुसलमान है। मुसलमान तो है ही वो जो सरापा दुनिया के लिए मोहब्बतें बन के पैदा हुआ, वो मुसलमान है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को छाती से लगाया। एक दिन एक बंदा आ गया, कहने लगा या रसूलल्लाह, वो अबू जहल जो है मेरे पैसे नहीं देता। मक्के वाले बदमाशों ने उस बंदे को उंगली लगा दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाए, क्योंकि इनकी बनती नहीं अबू जहल से।
जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। एक बंदा आ गया, कहने या रसूलल्लाह, अबू जहल मेरे पैसे नहीं देता, मजदूरी की है। फरमाया अच्छा। फौरन उसका हाथ पकड़ा, सीधा अबू जहल के दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया। अबू जहल निकला अंदर से, फरमाया इसके पैसे क्यों नहीं देता है? तो मक्के के सारे सरदार पीछे खड़े थे और सोच रहे थे कि अब तमाशा होगा, अब लड़ाई होगी। अबू जहल अंदर गया, डंडा लेके आएगा। अबू जहल भागा भागा अंदर गया, पैसों की थैली लाया, कांपते हुए हाथों से आके उस बंदे को पकड़ा दी और फरमाया खबरदार, आइंदा किसी की मजदूरी नहीं मारने। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, मक्के के सारे सरदार अबू जहल के पास आ गए। वो तू बड़ी डींगे मारा करता था कि मैं मोहम्मद रसूल। तो देखा आप लोगों ने कि पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने कितनी शानदार तारीख बताई है अजमेर की दरगाह की। आपकी क्या राय है इस बयान के सिलसिले में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।